स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स में क्या आ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। यानी कि आपको 24 एलिमेंट दे दिए जाएंगे और वो बोलेगा कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें वर्किंग रूल पता है कि जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो इक्वल होता है आर इंटू सी के, और आर इंटू सी को हम लिख सकते हैं टोटल एलिमेंट्स के बराबर। यानी कि जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो किसके बराबर होता है, आर इंटू सी। ये अपने पास है और हमें फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर। तो यानी आपके पास बीच की वैल्यू गैप आपको फिलअप करना है कि 24 को हम कितने कितने के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 एंड 4 इंटू 6। बाकी इनका अपोजिट, यानी कि 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4। सिमिलरली आपके पास हो सकता है कि बोल दे कि 13 एलिमेंट है, ऑर्डर बताइए, तो आप इसको लिखोगे 1 इंटू 13 और इसका उल्टा 13 इंटू 1। तो किसी भी प्रकार से इस टाइप से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर बोर्ड के अंदर आता है तो आप इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। इसके बाद आपसे प्रॉपर सी बेसिक सी चीज़ें पूछी जा सकती है मैट्रिक्स के अंदर, कि वो बोल देगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दे देगा 1 2 3 4 5 3 2 1 0 -1 2 3, कुछ भी इस प्रकार की मैट्रिक्स दे देगा। आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप ऑर्डर में लिखोगे रो 1 2 3, रो होगी 3, कॉलम होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, यानी कि आपके पास ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। आप इजीली इसको बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, इसको सोल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। इसके कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसकी पोजीशन से बेस। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स दे करके वो आपसे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे एलिमेंट पूछ सकता है 1 2 बताइए, 2 1 बताइए, 2 3 बताइए, 3 4 बताइए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखोगे 1 2 का मतलब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, तो ये वाला आपका एलिमेंट होगा 2। 2 1 का मतलब रो आप सेकंड लोगे, कॉलम आप फर्स्ट लोगे, तो ये जहाँ पर भी आपका गोलधारा बनेगा ये 5 होगा। 2 3 यानी कि रो सेकंड कॉलम थर्ड, ये आपका एलिमेंट होगा 2। 3 4 रो 3 और कॉलम 4, 3 एंड 4, ये आपका एलिमेंट होगा 3। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, उसका ऑर्डर दे देगा और एक प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा आपको। यानी कि वो बोल देगा कि एक मैट्रिक्स का आप बनाइए मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर हो 2 क्रॉस 2 का, लेकिन आपको पास प्रिंसिपल एलिमेंट दे दे वो i प्लस जे का स्क्वायर बाई में 2। यानी कि इसकी जगह आपके पास कोई भी एक रिलेशन दे सकता है i और j के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जो 2 क्रॉस 2 की होगी, यानी कि उसके अंदर 2 रो 2 कॉलम। तो फर्स्ट लेंगे आप रो 1 और 2, ये 2 रो होगी, और उसके बाद 2 कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से नीचे भी क्या आना चाहिए, अपने पास एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये अपनी एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब इनकी पोजिशनिंग देंगे हम। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने देखा है, तो पहले हम लिखेंगे रो, फिर बाद में लिखेंगे सेकेंड रो, इसके बाद बात आएगी कॉलम की, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। अब अपना काम है जी इन चारों एलिमेंट की वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी गिवन सिस्टम से। इसने बोल दिया i प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। इसकी जगह मैंने आपको बता दिया कि कोई भी और आपसे स्टेटमेंट दे सकता है। तो आप फर्स्ट एलिमेंट निकालोगे, जैसे आपको फाइंड आउट करना a11, तो इसका मतलब है कि i की जगह आप 1 पुट करोगे, j की जगह भी 1 पुट करोगे, और इसका स्क्वायर बाई में 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 करोगे तो आपके पास आएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकालोगे 1 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई में 2, 9 बाई 2। इसके बाद निकालोगे 2 1, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई में 2, 9 बाई 2। इसके बाद आप निकालोगे 2 2, यानी i की जगह भी 2, j की जगह भी 2 का स्क्वायर बाई 2। तो इस प्रकार से आपके पास सारे एलिमेंट आ गए, तो आप इनकी वैल्यू रख सकते हो। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट था आपके पास 2, ये आया था 9/2, ये भी 9/2 और ये 8। तो इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बोल सकता है, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी दे सकता है, प्रिंसिपल नोटेशन कुछ भी दे सकता है।
इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जी कंपेरेबल मैट्रिक्स का। जैसे आपको बेसिक बताया है मैट्रिक्स का, तो उसके अंदर एक होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि इक्वल रख सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है तो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बोल दे आपके पास x है, 3 है, 5 है, 2 है, और इधर दे दे आपके पास t, w, y और z। आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो आपको इन एलिमेंट्स को इनकी पोजीशन के हिसाब से आपको इनको कंपेयर करना है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास t, w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स के किन्हीं भी एलिमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर इक्वल है तो। इस प्रकार से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स की, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ें, आर डी शर्मा से पढ़ें, या और अदर मैथमेटिक्स जो भी है, या आप कहीं भी कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, तो उनका अगर आपका खुद का भी मटेरियल है तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बेसिक और इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बड़ा कंटेंट है हमारा, तो उस कंटेंट के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या ऑपरेशन है। एक्चुअल में ऑपरेशन इन मैथ होता है, लेकिन हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन ऑन दैट टॉपिक, जो भी टॉपिक हमें दिया होता है उसी टॉपिक के ऊपर ऑपरेशन पढ़ते हैं। ऑपरेशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें से एक होता है अपना एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डिवीजन। आप बोलोगे सर आप हर वीडियो में इसका जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे जहन में चली जाती है और परमानेंटली वो ऐड हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर। तो इसका ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर चैप्टर के अंदर, जैसे आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आपके पास 13 चैप्टर होंगे, एलिमेंट से पढ़ते हो आपके पास लगभग 38 39 के आसपास आपके पास चैप्टर होंगे, यानी कि इन्हीं चैप्टर को सब डिवीज़न कर दिया जाएगा। तो इनमें बेसिक फंडा यही है, आप टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ोगे, बेसिक पढ़ोगे, वर्किंग रूल पढ़ोगे, उसके बाद 4 ही ऑपरेशन लगाओगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी का नाम मैथमेटिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। इसका एक विशेष रूल है, उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम जो 3.2 अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसका नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।